थर्ड सेशन में आपका स्वागत है। यानी कि आज 5 अक्टूबर है, सैटरडे, इस 1000 वोकैबुलरी का थर्ड सेशन है और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा और याद हो रहा होगा। तो इस 1000 वोकैबुलरी शो में दोबारा मैं आपका स्वागत करती हूँ उसी एनर्जी के संग। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी वर्ड बना है FIDE फिड से, इसका मतलब होता है लॉयल। सो फिडेलिटी वर्ड का मतलब होता है लॉयल। चलिए ऊपर देखिए, मेरे नए YouTube चैनल इंग्लिश बाय बरखा मैम का नाम दिया हुआ है और मेरे टेलीग्राम का भी नाम सेम है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं वर्ड पे। फिडेलिटी, फिडेलिटी वर्ड के सारे सिनोनिम्स चलिए कवर कर लेते हैं। तो पहला सिनोनिम है आपका लॉयल। आपके एग्जाम में लॉयर और एलिजियंस दोनों वर्ड एक साथ आ गया था SSC CGL के एग्जाम में। अब लर्नर कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि दोनों का मतलब लॉयल होता है। देखो एक छोटा सा डिफरेंस होता है, लॉयल का भी मतलब होता है भरोसा करना, ये बहुत भरोसेमंद है, और एलिजियंस का भी मतलब होता है वफादार। डिफरेंस ये है, इसको हम वफादारी के लिए यूज करते हैं जब नेशन की बात होती है, कंट्री की बात होती है, और लॉयल वर्ड जो ऊपर वाला है वो हम हर केस में यूज करते हैं। फेथफुल का भी मतलब हो जाएगा वफादार। डिवोशन, मैं बहुत डिवोटेड हूं, मतलब मैं बहुत वफादार हूं। स्टेडफास्टनेस का भी मतलब, स्टेडफास्टनेस का मतलब होता है किसी चीज पे अटल रहना। रिलायबिलिटी यानी कि किसी के ऊपर रिलाय करना, भरोसा करना। डिपेंडेबिलिटी वर्ड भी डिपेंड वर्ड से बना है, किसी के ऊपर आप डिपेंड करते हो। किसके ऊपर डिपेंड करते हो? जिसके ऊपर भरोसा होता है। सो डिपेंडेबिलिटी वर्ड भी भरोसे का एक सिनोनिम है। इंटीग्रिटी, यार ये बड़ा इंटीग्रल, मतलब इसके अंदर इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि ईमानदारी बहुत ज्यादा है, अपने काम को बहुत वफादारी से करता है, लॉयल्टी से करता है, इंटीग्रिटी से करता है, एलिजियंस से करता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं किसके? फिडेलिटी के, यानी कि लॉयल्टी के। फिर आ जाता है फेथ। मेरा इनके ऊपर बहुत फेथ है, मतलब बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है मुझे। फिर आ जाएगा ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है ओबे करना, ओबे करना, बात मानना, आज्ञा का पालन करना। डिवोशन का मतलब होता है जब आप अपने आप को किसी चीज के लिए समर्पित कर देते हो। ठीक है। फिर आ जाता है फेल्टी। फेल्टी वर्ड का भी मतलब होता है वफादारी। ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, FID ये वर्ड एक तरीके का रूट होता है, रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है वफादारी, लॉयल्टी। ठीक है। सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए। फेथफुल, डिवोशन, लॉयल्टी, अलीजियंस, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, इंटेग्रिटी, फेथ, ओबीडियंस, डिवोटी एंड फेल्टी। तो सारे के सारे सिनोनिम्स हमें याद हो गए वफादारी के। अब बारी है एंटोनिम्स की। वफादारी का ऑपोजिट होता है बेवफाई। बेवफाई यानी कि द पर्सन वाज नॉट लॉयल एट ऑल। नॉट लॉयल को हम बोलते हैं डिसलॉयल। फिर अब देखो, फिड का मतलब होता है वफादारी। FID फिड का मतलब होता है वफादारी। अब इसी फिड के आगे आप इन ऐड कर दो इनफिडेलिटी, मतलब कि बेवफाई। फिड मतलब वफादारी, इनफिडेलिटी मतलब कि बेवफाई। बिट्रेयल हो गया, ट्रेचरी हो गया, डिसीव। बिट्रेयल, ट्रेचरी, डिसीव। देखो ट्रेचरी वर्ड यहां पे दिया गया है। डिसीव, ट्रेचरी और बिट्रेयल, इसका भी मतलब होता है धोखा देना। फेथ का मतलब हो गया भरोसा, तो अनफेथ यानी कि नो भरोसा, नो वफा एट ऑल। तो सारे के सारे शब्द याद हो गए आपको। डिसलॉयल्टी के आगे डिस लगा दिया, फिडेलिटी के आगे इन लगा दिया, डिसलॉयल्टी, इनफिडेलिटी। अब डिसीव, बिट्रेयल और ट्रेचरी हम साथ में पढ़ते हैं, तो ये तीनों वर्ड साथ में हो गए। फिर हमने फेथ के आगे अन लगा दिया तो अनफेथ बन गया। सिंपल है। लॉयल के आगे डिस लगा दिया, डिसलॉयल्टी। फिडेलिटी के आगे इन लगा दिया, इनफिडेलिटी। और ये फेथ के आगे अन लगा दिया, अनफेथफुल। फिर आपका बिट्रेयल हो गया, ट्रेचरी हो गया, डिसीव हो गया। इन सब का भी मतलब होता है धोखा देना। तो ये सारे के सारे हो गए वर्ड्स धोखा देने वाले, और ये हो गए वफादारी वाले। सारे के सारे शब्दों का मीनिंग मैंने हिंदी में भी ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको पढ़ने में मजा आए दोनों लैंग्वेज में। ठीक है। चलिए यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। सारा का सारा वफाई और बेवफाई वाले शब्द यहां पे हमारे कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? आपको पता नहीं चला होगा लेकिन लगभग 18 से 20 शब्द हमारे इस वाले स्लाइड पे लिखे हुए हैं। आपको पता है मैं 30 से 40 शब्द का टारगेट लेके चलती हूं, जैसे कि हम लोग डेली हमेशा करते थे। इससे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे। जब इस पूरी सीरीज का एंड होगा, बहुत गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका होगा। अरे वाह जी वाह, ल्यूसिड वर्ड आ गया। देखो ल्यूसिड का मतलब क्लियर होता है ना? लेकिन सबसे पहले हम लोग ल्यूसिड के सिनोनिम खुद से लिखेंगे जो जो हमें याद है। ल्यूसिड वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। ल्यूसिड के तुरंत बाद हमने लिख दिया पेल्यूसिड। पेल्यूसिड के तुरंत बाद हमने लिख दिया एल्यूसिडेट।
और एल्यूसिडेट के बाद क्या लिख दिया, अगर किसी व्यक्ति की आर्ट अच्छी है तो मतलब कि वो अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, आर्टिकुलेट, ठीक है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, तो एक्सप्लिसिट। ये सारे वर्ड्स हो गए। देखो ये तीन तो अच्छे से याद हो जाएंगे क्योंकि ध्यान से देखोगे तो इन तीनों शब्दों में आपको ल्यूसिड वर्ड दिखाई देगा, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट। फिर आर्ट अच्छी है तो आर्टिकुलेट हो गया, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो एक्सप्लिसिट हो गया। तो ये सारे ल्यूसिड के बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो मैंने सबसे पहले लिख दिए। अब जो बचे हैं वो आगे पढ़ते हैं। बचे क्या क्या है, देखो क्लियर इजी है, ट्रांसपेरेंट इजी है। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जब आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंड कर लिया आपने उस चीज को बहुत आसानी से। सो कॉम्प्रिहेंड कर लिया बहुत आसानी से, कॉम्प्रिहेंसिबल हो गया। अच्छा, एविडेंट मतलब एविडेंट है, मतलब क्लैरिटी है इस केस में। इस केस में एविडेंट है, एविडेंट वर्ड बना है एविडेंस की मदद से। एविडेंट वर्ड बना है एविडेंस की मदद से। एविडेंस को हम कहते हैं सबूत, और सबूत हमेशा क्लियर होने चाहिए। सो एविडेंस की मदद से एविडेंट याद कर लीजिए। देखो डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है साफ साफ, मतलब एकदम डिस्टिंक्ट है, मतलब साफ साफ क्लियर है। अपैरेंट वर्ड का भी मतलब होता है क्लियर होना। फिर हो जाएगा अनएम्बिगुअस। देखो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एम्बी का मतलब होता है दो। अगर किसी व्यक्ति ने आपको दो रिप्लाई दिए, जैसे आपने पूछा मैं दिल्ली जाऊं कि नोएडा जाऊं, उसने बोला दिल्ली बहुत अच्छा है लेकिन नोएडा भी अच्छा है, मतलब उसने दो दो रिप्लाई दिए, इक्विवोकल रिप्लाई दिए। तो अगर कोई आपको दो दो रिप्लाई देता है तो उसको हम एम्बिगुअस और इक्विवोकल बोलते हैं, मतलब इक्वल रिप्लाई देना। एम्बी का मतलब भी होता है दो दो, तो दो दो रिप्लाई देना, इक्वल रिप्लाई देना, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, इक्विवोकल, इक्विवोकल इसका मतलब होता है एक जैसे रिप्लाई देना कि आप कंफ्यूज ही हमेशा बने रहो। इसका ऑपोजिट हो गया, आगे अन लगा दो, तो एम्बिगुअस के आगे मैंने अन लगा दिया, ये अनएम्बिगुअस बन गया। फिर हो जाएगा ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस है, मतलब ये तो क्लियर है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, ऑब्वियस एंड ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, ऑब्लिवियस। इनफैक्ट ऑब्लिवियस आप यहां पे लिख दो, ऑब्लिवियस लिख दो, ऑब्लिवियस लिख दो, कहां गया, अच्छा आप ऑब्लिवियस लिख दो वो भी चलेगा। तो ऑब्लिवियस हो गया, हाँ कहां गया, हाँ ल्यूसिड पे थे हम, तो आप ऑब्लिवियस लिख दो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है ऑब्वियस मतलब क्लियर है, और ऑब्लिवियस ली आ गया अगर बीच में तो इसका मतलब हो जाएगा क्लैरिटी नहीं है। एक्सप्लिसिट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अंडरस्टैंडेबल और कॉम्प्रिहेंसिबल हमेशा साथ में पढ़ना। कोहेरेंट है मतलब अच्छे से चीजें क्लियरली सेट हो रही हैं। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, इसीलिए मैंने बगल बगल में लिखा है। और आर्टिकुलेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे यहाँ पे। सो ल्यूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट, आर्टिकुलेट, एक्सप्लिसिट, ये तो हमने तुरंत कर लिया। इसके बाद बचे हुए कर लिए एम्बिगुअस और इक्विवोकल, इसका मतलब होता है अनक्लियर, ऑपोजिट हो गया तो क्लियर आ गया। अच्छा अब यहां पे बात होती है ल्यूसिड की, तो ल्यूसिड मतलब क्लियर होता है, तो ल्यूसिड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनक्लियर। तो सबसे पहले हम अनक्लियर वर्ड, सबसे पहला तो अनक्लियर लिख लेते हैं। दूसरा इस कॉम्प्रिहेंसिबल में डाल दो नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंड में डाल दो नॉट अंडरस्टैंडेबल, बहुत है। देखो इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो गया, डाउट डाउटफुल हो गया, इनडेफिनेट हो गया, मतलब डेफिनेट मतलब फिक्स है चीजें, इनडेफिनेट मतलब क्लैरिटी है ही नहीं। सर्टेन का मतलब होता है श्योरिटी, अनसर्टेन मतलब नॉट श्योरिटी। तो ये सब क्लियर है, क्लियर का ऑपोजिट हो जाएगा नॉट क्लियर, नॉट क्लियर को हम अनक्लियर बोलेंगे। अच्छा यहां पे दो शब्द और लिखना अलग से, सबसे पहले लिखना कंफ्यूज, कंफ्यूज से मिलता जुलता बिम्यूज, फिर लिखना कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स से मिलता जुलता हो जाएगा परप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से मिलता जुलता हो जाएगा परप्लेक्स। ठीक है, तो ये चारों एक साथ आ जाएंगे। सर्टेन मतलब श्योरिटी, अनसर्टेन मतलब नॉट श्योरिटी, डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, इनडेफिनेट यानी कि नॉट फिक्स्ड। ठीक है, चलिए तो हमारे यहाँ पे पूरा समय समाप्त होता है। 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने पावरफुल, पता है आपको टाइम देखते चला करो बीच बीच में, 10 मिनट के अंदर हम लोग पावरफुल 35 प्लस वर्ड्स कर चुके हैं। इसका मतलब है कि हमें ये सारा का सारा याद हो चुका है। अच्छा एक होमवर्क भी है,
होमवर्क से पता चलता है कि कितने लोग सच में पढ़ने आए हैं, कितने लोग सच में ये चाहते हैं कि यार उस चीज के लिए क्यों 1 घंटे देना जो 10 मिनट में आराम से दिमाग में सेट हो सकती है ना। तो 10 मिनट के लिए ये मैच द फॉलोइंग आपके सामने आ चुका है। होमवर्क सब लोग करके लाना, सब लोग होमवर्क करोगे। मैं जब आंसर देखती हूं मुझे भी लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक हाई स्पिरिट में हो, ठीक है, तो इसको जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मैंने द हिंदू के डेली शॉर्ट्स की सीरीज भी डाली है, कल भी आपका रात में आ चुका है, आज भी आपका आ जाएगा, डेली आ रहा है, ताकि आपका डेली वाला वो कैप भी चलता रहे और इधर 1000 इंपॉर्टेंट भी चलता रहे, ठीक है। अच्छा, जो मेरा दूसरा चैनल है इंग्लिश बाय बरखा मैम, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस डालती हूँ। तो ये सारा हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप एंड आई रियली बिलीव कि आप लोगों को एक एक शब्द क्लियर हो गया है। मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ नाम है छोटा पैक, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा धमाका है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।